Audio Jungle. Audio Jungle. एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डू पीपल मिस अबाउट यू इन योर एब्सेंस। तो आपकी जब एब्सेंस होती है तो लोग आपके बारे में क्या मिस करते हैं या क्या सोचते हैं, कुछ इस तरीके की रीडिंग हम यहाँ पे देखेंगे। ये लोग जो है वो क्लासमेट भी हो सकते हैं, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने होप को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या मिस करते हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। अभी मैं बताती हूँ आपको। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है द क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है फ्लावरिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया है और 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। तो बहुत सारे लोग जो है आपको मिस करते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लोग आपके नेचर को मिस करते हैं, आपके केयर को, आपकी नर्चरिंग को। आपका जो बिहेवियर था, आपका एक सॉफ्ट स्पोकन तरीका था, एक इज्जत से बात करना जो है, या फिर दूसरे के एम्पथाइज करना, कि किसी की फीलिंग्स है उसको जो है एम्पथी में रखना। ये नहीं कि आप जो है वो दूसरे को चलो हटो हमें क्या करना, तो वो वाली सिचुएशन नहीं है आपकी। आपका जो है सेंसिटिव नेचर है और इस नेचर को जो है ये लोग मिस करते हैं, इस नर्चरिंग को मिस करते हैं। कि कोई इंसान जो है जो किसी का स्वार्थ नहीं भी है उसके बावजूद जो है लोगों की वो परवाह कर रहा है या कर रही है, और वो एक अच्छे इंसान की निशानी है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लोग आप में जो है वो ये चीज़ मिस करते हैं। अपने हिसाब से देख लेना कि आप किसके लिए, पर्टिकुलर इंसान के लिए सोच रहे हो कि वो मेरे को किस तरीके से मिस करते हैं, या ओवरऑल सेंस में पीपल के लिए भी देख सकते हो। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ कॉइंस है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, कुछ कंपटीशन रहा होगा, या स्वार्थ के कारण जो है उन लोगों ने आपको अपने से दूर कर दिया, या आप उनसे दूर हो गए, उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें करी, या आपका दिल दुखाया, हर्ट किया, आपको कॉन्फ्लिक्ट रहा हो। या फिर जैसे होता है ना कि पावर टसल हो गई, कि जैसे कंपटीशन हो रहा है कोई, तो भाई मुझे पहले नंबर पे आना है, और उसके लिए जो है गलत काम करना या कंपटीशन को अनफेयर कर देना। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये लोग जो है महसूस करते हैं, उन्हें मालूम है। सच्चाई जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं बोल के, लेकिन अंदर जैसे एक शब्द होता है ना, कमीनापन, वो चीज़ यहाँ पे है। और उन लोगों को पता है कि वो इस तरीके के हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ सरासर जो है वो बेईमानी की है या गलत किया है। उसके बावजूद जो है वो एक चमकता हुआ चेहरा बन के दिखना चाहते हैं, बट उनके चेहरे पे वो चमक नहीं है। आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो आपके चेहरे पे चमक है, और ना ही आप सैड होते हो क्योंकि आपने ऐसे लोगों को छोड़ दिया। बेशक आपको शुरुआत में जो है फील हुआ होगा, कि पेनफुल महसूस हुआ होगा कि किसी ने आपको जो है धोखा दिया। एक पर्टिकुलर इंसान भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर जो है आपने ये महसूस किया कि वो मेरे लायक नहीं थे, वो मुझे डिजर्व ही नहीं करते। इस वजह से जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो लोग मिस करते हैं कि हमें ये करने की ज़रूरत थी नहीं, जितना ज़्यादा हमने किया उसको करने की ज़रूरत थी नहीं। और ज़्यादातर लोगों को ना बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन पछतावे से जो है आपका खोया हुआ दोस्त, आपका खोया हुआ प्रेमी या वाइफ या हस्बैंड जो है वो वापस नहीं आता। ठीक है, ये वही वाली बात होगी कि जब तक जिंदा थे तब तक जो है बड़ा ही बेकार तरीके का बिहेवियर किया, और जब व्यक्ति मुर्दा हो गया तब उसको कह रहे हो कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। जैसे मैं बोल रही हूँ, लोगों के दिमाग में ऐसी ही चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस है, और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपने अपनी लाइफ को काफ़ी रिजर्व्ड कर लिया है, प्राइवेट कर लिया है। पहले जो है आप फन लविंग या लोगों से बात करना पसंद करते थे, कभी कभी अपने पर्सनल बातें भी शेयर करते थे, लेकिन अब जो है आपने बिल्कुल ही इस तरीके की चीज़ों को छोड़ दिया है। तो लोग मिस करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या अपडेट है, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, कैरियर को लेकर, बाकी सब चीज़ों को लेकर, पैसे को लेकर, शादी है अगर है करी है तो ठीक है, नहीं करी है तो ठीक है, बेबीज़ का है, इस तरीके की जो एक नॉर्मल सोसाइटी में या कल्चर में चलता है कि भाई ये हो गया वो हो गया। तो वो वाली चीज़ है। कुछ हद तक गॉसिप भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो मिस भी करते हैं, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ही
दब गई है या आपने जो है छुपा ली है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपके बिहेवियर में चेंज आ गया होगा, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ गया होगा। आप जो है पहले फन लविंग और काफ़ी ट्रस्टफुल पर्सन थे, ट्रस्ट करते थे लोगों पे, लेकिन अब जो है आपने ट्रस्ट करना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। आपने जो है अपने इर्द गिर्द जो है वो बाउंड्री को क्रिएट किया है, और ये करना भी ज़रूरी था, क्योंकि आपको पहले नहीं पता था कि किसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, किसको नहीं लेकर आना है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने ये सीखा कि जैसे एग्जांपल देती हूँ कि किसको लेकर आना घर में, किसको लेकर नहीं आना। जैसे ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपके जैसे मान लीजिए घर आते हैं, ठीक है। अब कुछ ही परसेंटेज, 1% मैं ले रही हूँ, 1% जो होंगे वो लोग ये जज नहीं करेंगे कि आपके पास सोफ़ा जो है वो 2000 का है या नहीं है या 10,000 का है, ठीक है। मेरी बात समझ के देखना, लोगों के मन में मटीरियलिस्टिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और इसमें मैं लोगों को भी गलती नहीं देती हूँ, जो सोसाइटी बनाई गई है, जो मार्केट की चीज़ें हैं, ठीक है। अब छोटी सी एग्जांपल है, सिर्फ आ रहा है दिमाग में तो मैं बोल दे रही हूँ कि जैसे आप कोई बड़ी गाड़ी ले लेते हो, ठीक है, तो चाहे एसयूवी हो, चाहे उससे बड़ी हो, चाहे हैचबैक हो, ठीक है, हैचबैक तो छोटी होती है। तो लोगों को ये रहता है कि देखो मैं पड़ोसी को दिखाऊं या मैं लोगों को दिखाऊं, देखो मैंने कितनी बड़ी गाड़ी ली है, देखो मैंने कितने पैसे खर्च किए। उसके चक्कर में लोग जो है ज़्यादा जीएसटी पे कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी टेक्निकलिटी को पहचानते हो, तो अगर सिर्फ बोले दे रही हूँ, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है कि लोग जो हैं वो इस तरीके से ही बिहेव करते हैं। जैसे 4 मीटर से कम की जो गाड़ी होती है, उसकी लेंथ होती है, तो उसमें कम जीएसटी लगता है, और जो 4 मीटर से ज़्यादा होती है उसमें ज़्यादा जीएसटी लगता है। लेकिन लोगों को जो है दिखाना है कि देखो मैं इतना अर्न करता हूँ, चाहे वो ले ईएमआई पे रखी है और उसकी जो है किस्तें भी आप इतने-इतने साल दे रहे हो, बट वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने जो अपने आस-पास बाउंड्री क्रिएट कर लिया। आप ये सोचते हो इस चीज़ में कि मुझे दिखावा नहीं करना है किसी भी चीज़ का, ना अच्छे का ना बुरे का, ना मेरे कोई अच्छे समय में आने वाला है और ना मेरे बुरे समय में कोई आया था। तो जब मेरे बुरे समय में कोई नहीं आया था, तो मैं अच्छे समय में भी किसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाली या करने वाला। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे होती है, और लोग जो है आपके बारे में यही मिस करते हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है। आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई अगर आप एज में हो, मैरिजेबल एज में हो, तो यहाँ पे आप शादी या इस तरीके की चीज़ भी मैनिफेस्ट करो, या ऑलरेडी अगर हो चुकी है तो आपको कुछ कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है और आप करना चाहते हो। मैं उन्हीं लोगों के लिए कहती हूँ जो करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। जो करना चाहते हैं तो उनको जो है बेबी हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर पीरियड में। जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप ये चाहते हो और ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है, और क्लेम करना। यहाँ पे यही एनर्जी है। लोग ये मिस करते हैं कि जो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था उसको मिस करते हैं। एक पॉजिटिव इंसान को जो है उन्होंने कुछ हद तक नेगेटिव बनाने की कोशिश करी, और हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, कोई भी देश ले लो, ऐसा नहीं है कि और देशों में बहुत अच्छे हालात हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। हर जगह पे आपको जो है 80% अगर अच्छे लोग मिलेंगे तो 20% घटिया लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। अपनी क्लास में देख लेना, अपने ऑफिस में देख लेना, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी की तरीके से देख लेना, आस पड़ोस देख लेना। ये जो रेशो है वो हर एक जगह पर एप्लीकेबल है। तो वो चीज़ यहाँ पे लोग मिस करते हैं कि हमने एक जेम को जो है खो दिया है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन करते थे, या ये कह सकते हैं होप लोगों के अंदर लाते थे। लोग अपने ऊपर होप नहीं रख पा रहे थे या उम्मीद नहीं रख पा रहे थे, लेकिन फिर भी आप एनकरेज करते थे कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, और आपकी बातों से जो है लोग एनकरेज होते थे। ऐसे इंसान को जो है उन्होंने अपने से दूर करा, और अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण कि हमें क्या करना, तो वो जो चीज़ है वो सबके ऊपर लागू होती है। तो वो चीज़ है और लोग मिस करते हैं। आपकी जो नर्चरिंग पावर है, जो एम्प्रेस का क्रिएटिविटी है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आप एक अच्छे पेरेंट हो और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी आपके अंदर है। तो वो चीज़ जो है वो ये देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो है एक अच्छे इंडिविजुअल को हर तरीके से खो दिया। नहीं तो वो जो है आप जो है उनको वो चीज़ें सिखा देते जिससे उनके बच्चों को भी बेनिफिट होता, या उनकी लाइफ में भी कुछ जो है वो फ़र्क आता। ये नहीं कि सिर्फ पैसे के पीछे भागे जा रहे हो। पैसा हमेशा इंपॉर्टेंस रखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रखेगा, लेकिन सिर्फ पैसा जो है वो सब कुछ आपको नहीं दे सकता। ये भी चीज़ है। अगर आप जो है जैसे लोग डिप्रेस्ड होते हैं या कुछ और सिचुएशंस होती हैं, ठीक है,
तो उसमें जो है आप पैसे से आप दवाई खरीद ले रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको फिर भी नींद नहीं आ रही है। तो आप कैसे करोगे? क्योंकि आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है या कह लो कि स्ट्रेस जो हार्मोन है वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि आपको एंजाइटी हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में ये चल रहा है, आपको अकेलापन फील हो रहा है। लेकिन जो इंसान जो है कुछ हद तक जो है वो अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल कर लेता है या अपनी ज़िंदगी में खुश है, क्योंकि उसके मन में ये है कि मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया, मैंने किसी का हक नहीं मारा। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपके अंदर है, और लोग जो है ऐसे ही हैं कि वो ऊपर से तो दिखाते हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत फ्लैशी है, लेकिन अंदर से वो खोखले होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपका ठीक उल्टा है, आप कोई फ्लैशी उसमें नहीं आते हो। लोग मिस करते हैं ये चीज़ कि आप जो सच कहते थे ना उस समय, जो है हो सकता है ये आपके क्लासमेट्स हों या 10 से 12 साल या 8 साल पुरानी बात हो गई हो, कि आपने जो कहा था कि सब कुछ जो है बेशक पैसा इंपॉर्टेंस रखता है, आप खरीद सकते हो, एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ खरीद सकते हो, और खुशी भी कुछ हद तक देता है कि भाई मुझे XYZ चीज़ लेनी है, लेकिन उसका असर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर या महीने भर रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कि आपका कंटेंटफुलनेस या सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो अंदर से आता है, और आपने ये चीज़ किसी को कही होगी या समझाने की कोशिश करी होगी, बेशक वर्ड्स अलग हो सकते हैं, बट आपने कही ज़रूर होगी, और वो इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने आप में संपूर्ण हो, आप दिखने में भी अच्छे हो, आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखते हो, हेल्थ का ध्यान रखते हो, स्ट्रेस लेवल का, प्रॉपर स्लीप ले पाते हो। कई बारी जो है देर रात तक काम कर रहे हो तो आप कोशिश करते हो कि अगले दिन जो है वो स्लीप ले लो या नींद ले पाओ, और अगर नहीं कई बारी कर पा रहे हो तो एक दिन की छुट्टी आपने मार दी। तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो। इस चीज़ को भी लोग मिस करते हैं, और आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता लोगों को। ये चीज़ है आपकी एब्सेंस में जो है वो लोग ये फील करते हैं कि हमने, मतलब वही वाली बात है, रिपीटेड है ये चीज़, रिपीट कर रही हूँ कि हमने ऐसे इंसान को अपने से दूर कर दिया जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते थे, हमारी खुशियाँ थी, और प्लस जो है पॉजिटिविटी का भंडार थे। एक जैसे होता है कि एग्जाम्पल है कि जैसे सन है, तो सन जो है वो कोई बिल तो नहीं काट रहा ना कि मैं तुम्हारी धरती पे इतने 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 समय से जो है उग रहा हूँ या तुम्हें रोशनी दे रहा हूँ, तो मैं बिल कटेगा, इतने पैसे देना। ये तो नहीं हो रहा ना। नेचर ने हमें हवा, पानी और ये सनलाइट और बाकी सब चीज़ें, प्लांट्स जो है वो फ्री दी हैं। ठीक है, वो अलग बात है, इंसानों ने मनी का कंसेप्ट बनाया है, फिर उसके लिए ग्रीड बढ़ती जा रही है, लालच बढ़ता जा रहा है, फिर तुमने कहोगे कि भाई यहाँ पे पार्किंग होगी तो इसके पैसे दो। ये सब इंसान ने किया, ईश्वर ने नहीं किया। ईश्वर ने कभी किसी को जो है वो रिलीजन के नाम पे, XYZ के नाम पे जो है वो बांटा होगा। तो आपकी इस तरीके की बातें थी, तो लोग इस तरीके की बातों से काफ़ी कुछ सीखते थे, प्रभावित होते थे, और वो इस चीज़ को मिस करते हैं। ये वही वाली बात होगी कि क्या बोलूँ अब कि आपको कोई जो है वो ब्लेसिंग्स दे रहा है या गिफ्ट दे रहा है, और आप जो है वो कह रहे हो कि नहीं, इसका तो कोई ना कोई मतलब होगा। वो मतलब जैसे वो डेली सोप्स में दिखाते नहीं है 3 बारी ऐसे ऐसे करके तो वो वाली एनर्जी है कि आपके दिमाग में ये चलता रहता है, और आप जो है मतलब उन पे हंसते होगे कि देखो तुम ईश्वर को ठुकरा रहे हो, तुम यूनिवर्स को ठुकरा रहे हो। यूनिवर्स की पावर बहुत ज़्यादा है इंसान के सामने, लेकिन इंसान सोचता है कि देखो मैंने तो इतना कुछ कर लिया, तो मैं ही अचीवेबल हूँ या अचीवर हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल होंगे, और आपके पास ये विजडम जो है वो आपके बचपन से आई होगी या आपके पेरेंट्स से आई होगी, एंसेस्ट्री से आ रही है। इस तरीके की विजडम आपने जो है कभी भी सोसाइटी में फिट होने के लिए उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, या ये चीज़ की मतलब वैलिडेशन चाहिए कि भाई तुम मेरे से तभी बात करना जब तुम जो है पतले हो जाओगे, मतलब 10 किलो आपका वजन कम हो जाएगा तभी मैं आपसे बात करूंगा। आपको ये लॉजिक नहीं समझ आता, आपको ये बिल्कुल भी कभी नहीं समझ आया। तो ज़्यादातर समय जो है आप अकेले ही रहते होंगे, और जिन लोगों से आप बात करते थे उसमें से कुछ लोग जो है वो आपकी टॉकेटिव टर्म्स में होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो पीछे छूट गए हैं, और आप अपनी लाइफ में कंटेंटफुल हो, खुश हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी में खुश हो। वो वाली एनर्जी है, क्योंकि आपको पता है कि खुशी का एक्चुअल मंत्र क्या है। वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है इंटेंसिटी है बियॉन्ड इल्यूजन। वही इल्यूजन जजमेंट का कार्ड है कि इंसान जो है वो भ्रम में घूम रहा है। बच्चा हुआ, ठीक है, अब लड़का है लड़की है, उसके अपने अलग अलग वो है, और लेकिन अगर गाय हो गई तो गाय में हमें जो बछिया चाहिए, क्यों चाहिए, गर्ल चाइल्ड चाहिए गाय का, क्यों चाहिए, क्योंकि मिल्क चाहिए, प्रॉफिट है। तो हर जगह प्रॉफिट इंसान ढूंढ रहा है। अगर ह्यूमन का हो गया और आपके कल्चर में जो है गर्ल्स को सप्रेस्ड करा जाता है या दहेज दिया जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो कुछ कंट्रोवर्शियल बातें बोल रही हूँ, बट स्टिल यहाँ पे है। तो हमें जो है लड़का चाहिए, ठीक है, और वहीं गाय में हमें बछिया चाहिए क्योंकि हमें मिल्क चाहिए।
ठीक है, तो ये इंसान की फितरत है और वो जो है अपने लिए जो है वो कुछ भी करेगा इन सब चीज़ों को करने के लिए। इसलिए जो है आपने काफ़ी लोगों को छोड़ा होगा, क्योंकि वो जो है उसी चीज़ की रैट रेस में या अंधी उसमें रेस में भाग रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि आपका ये यहाँ पे ये है कि आप अपना अच्छा कर्म कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, या आप भी ये नहीं कह रहे हो कि मोबाइल मत यूज़ करो, आपकी ज़रूरत है आप यूज़ करो, लेकिन चॉइस आपकी है कि आप मोबाइल में अच्छी चीज़ें देख रहे हो या अच्छी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, या गलत चीज़ें देख रहे हो या गंदी वीडियो देख रहे हो। ये चॉइस आपकी है। मोबाइल आपको कभी नहीं कहेगा। अगर वो दिख भी रही है तो आप उसे स्क्रॉल करके आगे कर सकते हो या नॉन इंटरेस्टेड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर बच्चे देख रहे हैं तो पेरेंटल कंट्रोल्स भी लगा सकते हो। ये आपकी चॉइस है। लेकिन लोगों को जो है हमेशा तामसिक चीज़ें, गलत चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और आप इससे बिल्कुल अलग हो। तो आपका जो इल्यूजन कभी रहा ही नहीं लाइफ में। आपको मालूम है कि आप मुझे जीना है, अच्छे से जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है, अपने लिए जीना है और सेल्फ लव करना है। बेशक परिवार है, हस्बैंड हो, वाइफ हो, उन सब से है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार तो आपको अपने आप से करना है। उसके बाद जो है आप प्रफुल्लित रह पाओगे। तो वो चीज़ जो है वो लोग मिस कर रहे हैं। आपकी एब्सेंस में उन्होंने महसूस किया कि ये वाकई में ज्ञानी इंसान था या थी, जो भी जेंडर हो। तो उस व्यक्ति को हमने क्वेश्चन मार्क किया और बहुत सारे लोग आपको मिस करते हैं। अगर कोई आपका एक्स पार्टनर रहा है रिलेशनशिप में, तो वो पर्सन आपको गले लगाना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो भी मेरे लायक नहीं था। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ऐसी एनर्जी, और लोग बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। अगर क्लासमेट्स हैं तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है, कोई एक्स फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। तो पहला आ रहा है होप। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके अंदर होप अभी भी है। आप अपनी लाइफ के लिए होप कर रहे हो। आपने लोगों का जो सिखाना था या लोगों के लिए कभी कभी आप परेशान होते थे, आपने वो छोड़ दिया है। आपको काफी क्रोध भी आता होगा, लेकिन आप हंसते भी होगे लोगों के दिमागों पे, कि वही वाली एनर्जी है। मैं थोड़ी चीज नेगेटिव बोल रही हूँ कि लोगों को ये है कि सोसाइटी में ये दिखना चाहिए कि मैंने शादी कर ली है। शादी सोसाइटी के लिए नहीं करनी है, अपनी खुशी के लिए करनी है। और 80% से ज़्यादा लोग जो है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, वो दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी देखते नहीं। कंपैटिबिलिटी स्टैंडर्ड से नहीं आ रही है, पैसे से नहीं आ रही है। आप उस इंसान के साथ कितने खुश हो, कितने कंफर्टेबल हो, और वो भी आपको कितना समझता है या कितनी रिस्पेक्ट करता है या करती है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए मैरिजेस में जो है वो डिवोर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जो बाहर की मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको ज़्यादा महत्व दे दिया है। इंपॉर्टेंस वो भी रखती है, क्योंकि ज़िंदगी की ज़रूरत है। आपको भूख लगेगी, आप दाल चावल रोटी जो भी आपको खाना है, लेकिन अगर आप चीज़ पिज़्ज़ा पे लड़ रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। ये वाली एनर्जी है, और आप जो है काफ़ी लोगों पे हंसते होगे, और लोग मिस करते हैं, आपकी विजडम को मिस करते हैं, आपके नेचर को मिस करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को मिस करते हैं, आपके फैशन सेंस को मिस करते हैं, आपकी जो है लविंग जो एनर्जी थी या पॉजिटिव एनर्जी थी, वो इस सन वाली बात होगी जैसे, तो उसको मिस करते हैं। कि अगर हफ्ते भर जो है, या जहाँ पे जो एरियाज हैं वहाँ पे 6-6 महीने जो है वो सन नहीं आता है, तो लोग कितना मिस करते हैं। वो नेचर को समझ पा रहे हैं। वहाँ पे जो है इस चीज़ का क्लेश नहीं है कि भाई तेरी बड़ी बड़ी गाड़ी हो रही है। जिसकी जैसी ज़रूरत है, जिसके पास जितना बजट है, वो उस हिसाब से ले रहा है। वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप खुद सोच के देखो कि आप जो है सुबह सो के उठे और आपको बिल्कुल अंधेरा लग रहा है, तो आप कितने परेशान होंगे। जो भी आप एरिया में हो, एक्सेप्ट जहाँ पे 6 महीने दिन और रात होते हैं, उन एरियाज़ को छोड़ दो। अलास्का हो गया, स्वीडन हो गया, जो नॉर्थ मोस्ट होते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरीके से छोड़ दो, तो आपको कैसा लगेगा? आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? आप अपनी लाइफ इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, नेचर इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और खुशी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद जो है वो बाकी सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें आती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है लोग आपसे मिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। वेट फॉर विंटर। कोई विंटर में जो आपसे बात करना चाहेगा या चाहेगी, फ़ोन पे हो सकता है या सामने ही आ जाए। आप शॉपिंग कर रहे हो, कहीं गए हो, वहाँ पे आप उन लोगों के साथ टकरा जाओ, आपकी फैमिली उनकी फैमिली जो टकरा जाए, तो कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। या फिर आपको अपना एक्स भी जो है वो दिख सकता है, या वो आपके पास आ जाए। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से टैकल करना है। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स, द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपकी इंटेंशंस, इरादे जो हैं वो सही होने चाहिए।
आप इस चीज़ में बिलीव करते हो और आगे बढ़ते जाते हो और आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए कि लोग क्या मिस करते हैं आप में। डिवाइन फेमिनिन, ये एनर्जी आपकी मिस करते हैं वो लोग। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए केसेस, तो हो सकता है किसी को आप केसेस करते हो या कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो आपकी। नेक्स्ट आ रहा है लोग ऐसा समझते हैं लाइफ हैज़ बीन हार्ड एंड वी पेड द प्राइस, तो लोग जो है प्राइस को पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है नॉट टुडे, बाउंड्रीज हर्ट, अवॉइड कन्वर्जेशन, नॉट डीलिंग अपसेट, तो आप उन लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो और ये चीज़ जो है वो उन्हें बुरी लगती है। लास्ट में आ रहा है माउंटेन्स, इट विल नॉट बी एन ईजी पाथ, स्पिरिचुअलिटी होना या विजडम जो होना वो सबके बस की बात नहीं है। वो जो है उन्हीं लोगों के पास आती है जिनमें पेन को रिसीव करके उस पर ग्रोथ करने की हिम्मत रहती है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एक और देख लेते हैं कि लोग आप में क्या मिस करते हैं। यू वर चोजन, तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जो है आपको यूनिक तरीके से चुना है। आप में जो भी गुण हैं, जो विजडम है, वो सब लोगों के पास इस एज पे नहीं आ पाते। जितनी भी मैंने बातें बोली हैं वो चीज़ है, तो लोग मिस करते हैं आपको कि आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता, आपके नेचर को मिस करते हैं, मेमोरीज़ हैं बहुत सारी, और उन्हें महसूस हो रहा है कि हम ही गलत थे, ये इंसान वाकई में अच्छा था या थी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है कार, होम और फर्टिलिटी के बीच में जो डॉल्फिन का कपल आया, यहाँ पे ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ रही है। शॉपिंग है, डायमंड ही खरीदने जा रहे हो, डिपेंड करता है। यहाँ पे एक टेडी बियर भी है, इनोसेंस को दिखाता है, और शाइनेस है। तो आपकी जो शाइनेस थी ना और जो नेचर है उसको बहुत ज़्यादा लोग मिस करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का बहुत अच्छा गाना है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए होश वालों को खबर क्या, सरफरोश मूवी का है। और नेक्स्ट है आपके लिए मैं हूं ना तेरे साथ, सानिया मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने मोटिवेशन को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या मिस करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन, वर्ल्ड का कार्ड आया। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है, एग्जिस्टेंस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्रिएटर। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे कुछ दोस्त जो हैं वो आपको मिस करते हैं। अब स्पेसिफिक हो सकते हैं, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, या 3-4 दोस्त हो सकते हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आप जो है कहीं मूव ऑन हो गए हो, मतलब कह सकते हैं फॉरेन कंट्री में चले गए हो, कुछ इस तरीके की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है आपने किसी को कट ऑफ किया है, ठीक है। तो वो पर्सन जो है आपको मिस करते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और ये फ्रेंडशिप वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डीप तरीके की फ्रेंडशिप थी जिसमें आप दोनों खुशी महसूस करते थे। और मैं पहले ही रिपीट कर चुकी हूँ कि एक इंसान नहीं हो सकता है तो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको ये महसूस हो रहा है कि ये लोग महसूस करते हैं कि वाकई में उनकी दोस्ती जो है वो एक जर्नी की तरीके से थी, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा आपसे, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत सारा मेमोरीज़ हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई और बाकी सब चीज़ें हो गई, अपने अपने में व्यस्त हो गए काम के ज़रिए, या फिर जो है ये चीज़ भी रही होगी कंपटीशन का, कि जैसे कि आगे बढ़ने के लिए जो है अपना रास्ता साफ करना पड़ता है, कंपटीशन साफ करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। लोग जो है आपको वो फ्रेंडशिप में जो है वो आपकी मिस करते हैं। आपका जो एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, कभी कभी शैतानियाँ करते थे, एक दूसरे को जो है खींचते थे, या जैसे कह सकते हैं तंग करते थे, तो वो जो दोस्ती थी उसको जो है ये लोग मिस करते हैं।
आपका जो ब्लंट नेचर होता था, या वो सच बोल देना, या फिर ऐसे जोक्स क्रैक करना, डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करना, उन सब चीज़ों को वो मिस करते हैं। यहाँ पे जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में है और 3 से 4 लोग ज़रूर होंगे, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपके बैलेंस को वो मिस करते हैं। किस तरीके से जो है कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती थी तो आप जो है सँभाल लेते थे, या उसमें जो है सॉल्यूशन निकाल लेते थे। काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन थे आप। तो वो सब चीज़ें जो है वो मिस करते हैं। आपके ये लोग गले लगना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप की अगर बात एग्ज़िस्ट करती है, ये आपको पता होगा, ज़्यादातर केसेस में जो है ये फ्रेंडशिप लेवल ही है, जो लोग आपको मिस करते हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ है तो वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो जब भी रात में सितारों को देखते हैं या मून को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि काश वो आपके पास होते, या इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे होती है। उन्हें ऐसा लगता है, या काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक मिसिंग पज़ल थे, जो बहुत अहम, जैसे होता है ना कि कोई ग्रुप है या कोई फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें जो है एक व्यक्ति जो है वो दोनों या 2-4 लोग और भी हैं तो उनको जोड़े रखता है। तो आप इस तरीके से थे, लेकिन यहाँ पे जो है कट ऑफ हुआ है, और आपकी जो एनर्जी थी उसको वो मिस करते हैं। आपका जो एंथुसियाज़्म था, उन सब चीज़ों को ये लोग मिस करते हैं। तो ऐसी एनर्जी है, आपकी एब्सेंस में बहुत ज़्यादा आपको मिस करा जाता है। वो सारी बातें, ये जो भी यादें होती हैं, जैसे ये एक गाना नहीं था, वो तेरी यादें, ऐसा कुछ है गाना, देख लेना, ठीक है। तो अ, कुछ वो वाली सैडनेस भी जहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपनी डेस्टिनेशन पे या अपनी जर्नी पे काम कर रहे हो, और आप जो है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जा रहे हो। आपने स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज़ किया होगा, या आप जो है वो चारों धाम घूमने की इच्छा रखते हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। लोग जो हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस को, जैसे होती है ना दोस्ती, आप मान लो 50 साल की दोस्ती, बेशक आपकी एज कम हो, और कुछ लोग अगर एज में हैं तो जैसे 50 साल से, पिछले 50 साल से आपकी दोस्ती चल रही है, और एकदम से जो है कोई हॉल्ट लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोग नहीं मिल सकते, तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो लोग जो है आपको मिस कर रहे हैं, इस तरीके की आपकी मोटिवेटेड बातों को लोग मिस कर रहे हैं, आपकी हंसी को मिस कर रहे हैं, आपकी अजीबो गरीब जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, या ब्लंट तरीके का आप जो डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करते थे, उसको वो मिस करते हैं। आपके जो फैशन सेंस था, उल्टा सीधा पहन लेना, अरे यार क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो वाली चीज़ को वो मिस करते हैं। आपकी जो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ थी, उसको वो मिस करते हैं। अगर आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र थे, ज़रूरी नहीं होता कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र ही हो, लेकिन आप अगर एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र थे तो आपके फ़ोटो स्किल्स को वो जो है वो मिस करते हैं, आपसे वो लोग मिलना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मिलना नहीं चाहते हो, ऐसा यहाँ पे फ़ील नहीं हो रहा। कुछ परसेंटेज, 1% को अगर छोड़ दो, कि अगर आपने कट ऑफ किया है किसी दोस्त को, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपसे रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं, रिकंसाइल करने का इच्छा है। और अगर कोई एक्स पार्टनर रहा है और इस तरीके की भी सिचुएशन है, तो भी वो आपसे रिकंसाइल करने की इच्छा रखते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। यहाँ पे इसी तरीके की एनर्जी आ रही है। पाइल नंबर 1 में भी जो है कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी, कुछ सिमिलर एनर्जी है, बट वो इंटेंस एनर्जी थी, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी थी, और ये एक लाइटर एनर्जी है, इसलिए ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है। सोलर प्लेक्सिस है यहाँ पे, और आपसे जो कॉन्वर्जेशन होती थी, बातचीत, यहाँ पे ये है कि बातचीत या तो काफ़ी हद तक ना के बराबर हो गई है, बिज़ी आप लोग बहुत ज़्यादा हो गए हो, या ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं, इस वजह से जो है आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हो। बट ये चीज़ यहाँ पे है कि वो आपको गले लगाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन brings lots of life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. तो यहाँ पे हीलिंग आ रही है। अगर कोई जो है वो छोटी मोटी बात पे जो आप लोगों का मन मुटाव भी हो गया, तो उस चीज़ को भी हील कर लो, सोल्यूशन ले आओ, और सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मोटिवेशन। व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरीज अर्ज टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। इफ देयर समथिंग यू हैव बीन merely थिंकिंग अबाउट डूइंग, दे से गेट बिजी, डू इट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अपना काम करते जाओ, एक्शन में चलो और आगे बढ़ते जाओ। तो ऐसी एनर्जी है। कोई पार्टी करना चाहते हैं, या कोई स्पेसिफिक पार्टी होगी जिससे जो है आप लोगों की यादें जुड़ी होंगी, तो ऐसी एनर्जी भी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
तो यहाँ पे आ रहा है आपके लिए प्रोटेक्शन। तो आपकी प्रोटेक्शन या जो एक दोस्ती में होती है कि प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो चीज़ वो मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस। तो लाइफ ने जो है अलग अलग ऑप्शंस दिए, अलग अलग स्ट्रीम्स दी, तो उसी में जो है उलझ के रह गए हैं। होम वाली फीलिंग को वो मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो यहाँ पे कोई अगर कनेक्शन रहा है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का रहा है, वो मिस करते हैं हैप्पीनेस को, वो पुराने दिन को, वो वाली जो मैंने गाना बताया था ना इसी के बीच में, तो वो वाला सुन लेना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। और लास्ट में आ रहा है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो यहाँ पे कोई मनमुटाव हो रहा होगा, या जिस समय जो है आपको दोस्त को आपकी ज़रूरत थी, आपने जो है उस पर्सन का साथ नहीं दिया, या इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, जैसे भी वाइस वर्सा रेजोनेट हो, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है कैरियर आ रहा है, यहाँ पे क्लियरिंग कंपटीशन एग्जाम है, और शॉपिंग के ऊपर आया है, और न्यू लव और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर आया है। तो यहाँ पे ये जो है हिडन सरप्राइजेस भी है यहाँ पे, और पीस है। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जिस भी फेज में हो आप लाइफ के या जर्नी में हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं। अगर फीलिंग्स थी, रोमांटिक फीलिंग्स थी, तो उस पर्सन ने बोला नहीं, आप उनसे दूर हो गए, सबकी अपनी अपनी लाइफ सेटल हो गई, तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर कैरियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी लेकिन हैप्पीनेस को नहीं दी, तो वो चीज़ है। ये पर्सन आपसे जो है वो फ़ोन पे या किसी न किसी तरीके से बात करने की इच्छा ज़रूर रखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। चन्ना मेरेया वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, देख लेना। दिल झूम अरिजीत का है। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।